कभी किसी ने सबके सामने आपको जलील किया हो, तानों से छलनी किया हो, इज्जत नफ्स को रोन डाला हो, तो दिल पर जो जख्म लगता है वो अल्फाज से ज्यादा गहरा होता है। बदला लेना मुमकिन नहीं होता, यह कभी हमारी तरबियत, हमारा शरफ और हमारा दीन हमें इसकी इजाजत नहीं देता। ऐसे में दिल कहता है कि क्यों माफ करें, कैसे भूल जाएं, मगर एक लम्हे के लिए रुक कर सोचें, क्या ये जख्म लेकर चलना अंदर ही अंदर गुड़ते रहना, खुद को जलाना इंसाफ है? या वो शख्स जिसने आपको तकलीफ दी वो इस लायक है कि वो आपकी नींदें, आपका सुकून, आपकी सेहत छीन ले? बाल औकात माफ ना करने और दरगुजर ना करने की जिद में बहुत अच्छे लोग भी अपनी शख्सियत खो बैठते हैं। इनका दिल कड़वा हो जाता है, इनकी रोशनी मान पड़ जाती है, इनकी रोशनी मान पड़ जाती है और वो गुस्से, इंतकाम और नफरत में ऐसा कदम उठा बैठते हैं जो कभी इनके शयाने शान ना था। माफ कर देना कमजोरी नहीं, ये ताकत है। ये अपने दिल में नफरत का बोझ उतार कर सुकून की सांस लेने का नाम है। जब तुम गुस्सा पी जाते हो और माफ कर देते हो तो वो तुम्हारा नहीं, तुम्हारे रब का काम बन जाता है। हदीस मुबारका, जो शख्स किसी की ज्यादती माफ कर दे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी इज्जत बुलंद फरमाएगा। जैसे एक हल्का सा गिलास हो जो अगर कुछ लम्हों के लिए उठाया जाए तो आसान होता है, लेकिन अगर उसे घंटों, दिनों या सालों थामे रखा जाए तो वही गिलास हमारे जिस्म को तोड़ने लगता है। बस यही हाल दिल के दुखों का है। अगर हम माफ ना करें तो ये दुख हमारी रूह को थका देते हैं, हमारी खुशियां खा जाते हैं। माफ कर देना कोई दूसरों पर एहसान नहीं, ये अपने दिल पर किया जाने वाला सबसे बड़ा एहसान है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब हम किसी को माफ करते हैं, अल्लाह हमें माफ करता है और अल्लाह की माफ़ी इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर तुम बदला नहीं ले सकते तो माफ कर